जी बिल्कुल, ये एक्सेल का लेसन नंबर 4 है। तो पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, जो प्रीवियस चैप्टर की वीडियोज़ हैं। आज के इस लेसन में हम कवर करेंगे ये जो ऑप्शन है सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम और मोर फंक्शन। जैसे मोर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन वाले आइकन पे क्लिक करके भी, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट में भी है। फॉर्मूला में फॉर्मूलाज़ वाले ऑप्शंस देख रहे हैं आप, इंसर्ट फंक्शंस, और ये सारे के सारे फॉर्मूलाज़ आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन एक जैसे ही खुलेंगे, लेकिन हम ये जो लिस्ट में हमें डिस्प्ले कर रहा है जो स्टार्टिंग के 5 इम्पोर्टेंट, तो हम ये आज सीखेंगे, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर कोई डाउट हो तो अपने टीचर से पूछिए, और तो चलिए देखते हैं। रो में भी लिख सकते हैं आप और कॉलम्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमने जैसे लिख दिया इस तरह से, और इसे हम देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करता है सम को। मैंने 4 कॉलम्स फिल कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये चारों की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आए। तो मैं क्या करूँगा, 4 को सिलेक्ट करके, जो 4 वैल्यू वाले सेल हैं वो सिलेक्ट करके 5वां ब्लैंक सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करेंगे, सम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये सिग्मा का साइन है, और सम सम पे क्लिक करेंगे आप। जैसे सम पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको टोटल वैल्यू जोड़ के दे देगा। ठीक इसी तरीके से हम ऐसे भी करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, अंडू कर लेते हैं और इसे कोई वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ब्लैंक सेलेक्ट करना है, आपने टोटल वैल्यू सेलेक्ट करें। पूरा ब्लैंक नहीं सिलेक्ट करना, ऊपर से नहीं, स्टार्टिंग वैल्यू आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जहां फिल करना है वो ब्लैंक वाला होना चाहिए, नीचे ऊपर ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नीचे ब्लैंक होना चाहिए। उसके बाद सेम ऑप्शन सिग्मा पे क्लिक कीजिए और देख सकते हैं आपको टोटल वैल्यू, चाहे आप उसे कॉलम्स में प्रिंट करा दीजिए या फिर रो में। तो ये सम का था। ठीक इसी तरीके से सम रहते हुए भी आप इसी वैल्यू को एवरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी वैल्यू सेलेक्ट करके लास्ट जो था उसका एक एवरेज वैल्यू दे दिया कि इसकी एवरेज वैल्यू ये है। ठीक इसी तरीके से काउंट नंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सेल में आपने टाइप किया है तो 6 ये प्रिंट करा देगा। ये देखिए 6 प्रिंट करा दिया, यानी कि 6 ही सेल आपने यूज़ किए हैं, तो जितने सेल आप यूज़ करोगे ये जस्ट सेल को काउंट करता है। उसके बाद है एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगर जो सेल में आपने वैल्यू लिखा है उनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन से सेल में है, मतलब कि कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम है और कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं मैक्सिमम निकालता हूँ पहले, तो बता रहा है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 296 है। मैं अंडू करूँगा, कंट्रोल जेड, दोबारा मैं मिनिमम जो वैल्यू है उस पर क्लिक करूँगा। तो देखिए मिनिमम जो वैल्यू है सबसे टॉप वाले सेल पे है। तो इस तरीके से आपको निकाल के दे दिया इसने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। इसके जो फंक्शंस हैं फॉर्मूलाज के, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तो हम इसमें इतना ही कवर करेंगे, और पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताया है, तो उस वीडियोस को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। अब जैसे कोई भी शीट है हमारे पास, सपोज ये शीट है हमारे पास, इसके एक सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, सपोज ये शीट है हमारे पास। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन जो है आपका डाउन, राइट, अप एंड लेफ्ट के लिए, अगर मान लीजिए ये सेल में आपने कुछ लिखा हुआ है टॉप वाले सेल पे, और ये सेम आपने नीचे प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे आप, नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां तक आप प्रिंट कराना चाहते हो। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डाउन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो डाउन में शिफ्ट हो जाएगी। अंडू कर देते हैं हम, कंट्रोल जेड। ठीक उसी तरीके से अगर कोई लेफ्ट की वैल्यू है राइट में शिफ्ट कराना है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, उसके राइट में सेल को सिलेक्ट करेंगे आप, और राइट वाली वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन बन के आ भी रहा है, सारे सिंबल्स आ रहे हैं डाउन, राइट, अप, लेफ्ट के लिए। तो यहाँ राइट वाले साइड देखिए एरो बन के आ रहा है, कह रहा है जो लेफ्ट वाली वैल्यू है ना वो राइट में शिफ्ट करा देगा। जब राइट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो इसके जो राइट है उसके लेफ्ट वाली वैल्यू को शिफ्ट करा देगा। तो देखिए आप लेफ्ट वाली वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करा दिया। तो ठीक इस तरीके से, और सेम वैल्यू वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, ये टोटल किया हुआ है, इसकी वजह से अंडू करेंगे आप, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये राइट वाली वैल्यू को अगर शिफ्ट कराना है आपने, तो क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, और जो लेफ्ट में जो सिलेक्ट किया है ना उसके लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी।
तो ठीक इस तरीके से लेफ्ट राइट आप वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। अप एंड डाउन भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये करके देख लेंगे आप।